वो एक सुनसान रात थी। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवा और एक वीरान सा रेलवे प्लेटफॉर्म जहां बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कांपती सी नजर आ रही थी। चेहरा झुकाकर मोबाइल में समय देखते हुए एक नौजवान प्लेटफॉर्म के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चहलकदमी कर रहा था। उसका नाम था चेतन। वो रात करीब 11:30 बज चुकी थी। चेतन की ट्रेन रात 12 बजे की थी। उसका मानना था कि ट्रेन थोड़ी देर से थी, लेकिन आएगी जरूर। उसी समय अचानक उसके कंधे से कोई टकराया। चेतन ने तुरंत सर उठाया। एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। बाबा, आपको लगी तो नहीं? चेतन ने विनम्रता से पूछा। बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, लेकिन तुम ध्यान रखना अपना। इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? ट्रेन पकड़नी है बाबा, आज देर हो गई, चेतन ने हंसते हुए कहा। बाबा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अब कोई ट्रेन नहीं आएगी बेटा, आखिर ट्रेन जा चुकी है। चेतन थोड़ा चौंका। नहीं बाबा, अभी 12 बजे वाली एक ट्रेन बाकी है, ऑनलाइन टाइम टेबल में भी दिख रहा है। बाबा ने गहरी सांस ली। मैं यहां पिछले 25 सालों से आ रहा हूं, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मानो या ना मानो, संभल के रहना। ये कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। चेतन ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सोचने लगा, इतनी जल्दी कहां गायब हो गया वो बाबा। चेतन ने घड़ी की ओर देखा। 12:01 उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने मोबाइल निकाला, एक बार फिर ट्रेन का लाइव स्टेटस देखा। वही ऑन टाइम लिखा था, पर स्टेशन पर कोई हलचल नहीं, न कोई उद्घोषणा, न किसी ट्रेन की रोशनी दूर से आती दिखाई दे रही थी। अब उसे बाबा की बात याद आई। अब कोई ट्रेन नहीं आएगी बेटा, आखिरी ट्रेन जा चुकी है। चेतन का मन डगमगाने लगा। कहीं सच में तो उसने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई यात्री नहीं, कोई चहल पहल नहीं। चेतन ने धीरे धीरे कदम पीछे की ओर बढ़ाए, मन ही मन सोचते हुए, शायद बाबा सही कह रहे थे, यहां और रुकने का कोई मतलब नहीं है, ट्रेन नहीं आएगी आज। वो बस प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाला था। कदम जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़े, तभी एक तेज भेदती हुई सीटी ने रात की खामोशी चीर डाली। उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक हुई थी। ट्रेन खुल गई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चेतन के कदम तेजी से ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। वो जल्दी से बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ा। ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और चेतन एक बोगी में चढ़ गया। उसका ध्यान बोगी नंबर 6 पर गया। बिल्कुल खाली थी। शायद इतनी रात को कोई नहीं चलता, उसने सोचा, और अंदर जाकर एक सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि बोगी में एक महिला पहले से बैठी थी, बहुत ही शांत और सुंदर। चेतन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस दूसरी ओर मुंह कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो महिला उठी और जाने लगी। जाते जाते बोली, मेरे सामान का थोड़ा ध्यान रखना चेतन। चेतन एकदम चौंक गया। उन्हें मेरा नाम कैसे पता? जैसे ही मैडम वापस आई और अपनी सीट पर बैठी, चेतन को अब भी यही बात खटक रही थी, उन्हें मेरा नाम कैसे पता? वो धीरे धीरे अपनी सीट से थोड़ा आगे सरकते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम उसकी ओर बिना देखे चुप बैठी रही। चेतन को लगा शायद उन्होंने सुना नहीं। मैडम, एक बात पूछनी थी, आपने मुझे चेतन कहकर बुलाया था, पर हमने पहले कभी बात नहीं की। अब महिला ने धीरे से गर्दन घुमाई और चेतन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। तुम्हारा नाम चेतन है ना? वो बोली। जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? महिला ने एक लंबी सांस ली। मुझे मेरे पापा ने बताया था। चेतन का माथा सिकुड़ गया। आपके पापा? लेकिन वो मुझे कैसे जानते हैं? महिला मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान में एक अजीब सा खालीपन था। शायद तुम समझ नहीं पाओगे चेतन, कुछ बातें शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। अब चेतन सचमुच परेशान हो गया। वो कुछ और पूछने ही वाला था कि मैडम ने अचानक खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में नमी सी तैरने लगी। चेतन ने फिर पूछा, क्या आप ठीक हैं? महिला ने कहा, बस कुछ यादें हैं जो हर रात इसी बोगी में लौटती हैं। चेतन सन्न रह गया, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ पूछता,
उसकी आंखें भारी होने लगी। अजीब सा थकान और नींद उसे घेरने लगी, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया हो। चेतन गहरी नींद में सो गया। अचानक एक भयानक चीख से चेतन की नींद टूटी। बचाओ, कोई है क्या? हेल्प मी! उसने आंखें मलते हुए देखा। आवाज बगल की बोगी से आ रही थी। वो उठा और वहां गया। बोगी में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से बाहर काले अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर सामने का दृश्य देखकर चेतन का खून जम गया। 3 आदमी, नशे में धुत, आंखों में दरिंदगी और हाथों में बोतलें। वही महिला, डरी हुई, दीवार से चिपकी हुई, कांपती हुई। अरे अब भागेगी कहां? इतनी खूबसूरती लिए अकेली जा रही है? एक शराबी बोला। दूसरा बोला, हमारी रात बना दे आज, चलना, डर क्यों रही है? महिला रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तीसरे आदमी ने उसका दुपट्टा खींचा और बोला, आज कोई मसीहा नहीं आएगा। अब चेतन बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चिल्लाया, अबे रुक जा, हट जा उसके पास से। वो आगे बढ़ा। एक ने बोतल उसके तरफ फेंकी। चेतन झुक गया। दूसरे ने कहा, ओए, क्या हीरो बना है? अभी दिखाते हैं। अब लड़ाई शुरू हुई। चेतन ने एक को धक्का मारा, लेकिन दूसरे ने पीछे से उसकी बाजू पकड़ ली। तीसरा अब उसके सामने आ गया और जेब से एक धारदार चाकू निकाला। अब तू भी जाएगा उसके साथ, वो बुदबुदाया। चेतन की सांसें तेज हो गई। उसने आंखें बंद की और अचानक सब कुछ चुप हो गया। जब चेतन ने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था। तीनों आदमी गायब, सन्नाटा। सिर्फ वो महिला दीवार से सटकर बैठी थी, कांपती हुई। वो दौड़कर उसके पास गया। मैडम, आप ठीक हैं? महिला ने अपना चेहरा उठाया। चेतन डर गया। चेहरा अब वैसा नहीं था। आंखें गहराई से लाल, चेहरा पीला और भयावह। डरना मत चेतन, महिला बोली। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। महिला ने कहना शुरू किया, मैं और मेरे पापा अक्सर इसी ट्रेन से अपने गांव जाया करते थे। एक रात बहुत देर हो गई थी। हमने आखिरी ट्रेन पकड़ी। मेरे पापा थक कर सो गए थे और मैं खिड़की के पास बैठी थी। तभी 3 शराबी आए, मुझे छेड़ने लगे। मैंने विरोध किया। मेरे पापा जागे और वो उनसे भिड़ गए। उन तीनों ने मेरे पापा को चलती ट्रेन से फेंक दिया और मेरे साथ बलात्कार कर मुझे भी मार दिया। चादन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गई। महिला ने आगे कहा, मैंने उन तीनों को नहीं छोड़ा। मैंने बदला लिया। उनके डर का हिस्सा बनकर मैं उनकी मौत बन गई। वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आज भी इस बोगी में रहती हूँ, अपने पापा की याद में और अपनी अधूरी आत्मा के साथ। अगर तुम भी उनके साथ होते तो शायद आज तुम भी जिंदा न होते। इतना कहकर महिला की आंखों से एक आंसू गिरा और चेतन बेहोश हो गया। अगली सुबह जब चेतन की आंख खुली तो वो एक सीट पर लेटा था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी हुई थी। आसपास बहुत से यात्री मौजूद थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा। महिला गायब थी। बोगी में बहुत लोग थे। उसने पास बैठे टीटी से पूछा, ये ट्रेन कब से चल रही है? टीटी ने कहा, साहब ये ट्रेन तो रात को 10:30 ही चली थी। बोगी नंबर 6 तो पिछली रात से बंद है मेंटेनेंस के लिए। आप उसमें कैसे गए? बंद? लेकिन मैं तो उसी में था। एक महिला थी उसमें। टीटी ने हैरानी से देखा। बोगी नंबर 6 में? साहब वो तो सालों से बंद है। सुना है वहां कुछ भूत प्रेत हैं। चेतन की रूह कांप गई। वो बिना कुछ बोले ट्रेन से उतर गया। वो महिला जो आज भी अपने पिता के साथ न्याय की तलाश में भटक रही है, एक ऐसी ट्रेन की बोगी में जो हर रात चलती तो है, मगर उसके यात्री इंसान नहीं होते। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।